मैं हकीम शब्बीर आलम यूट्यूब चैनल हर्बल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक की क्लासिकल औषधि कैशोर गुंगुल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इसके प्रयोग से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको बनाने में कौन कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया है। इसमें त्रिफला है, गिलोय है, शुद्ध गुंगुल, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, बाइबड़िंग, जमाल गोटे की जड़ और निशोथ है। इन सभी को मिलाकर ये बटी बनाई जाती है। वैसे बनाना आसान नहीं है। आयुर्वेदिक की मेडिकल स्टोर से आपको बैद्यनाथ है, डाबर है और भी बहुत सारी कंपनियों का इसको आपको मिल जाएगा। आप इसको लेकर प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका गुण और उपयोग क्या है। के सेवन से एक दोष, दो दोष और पुराना सूखा या शराब युक्त फैला हुआ घुटनों तक बात रक्त, घाव, खांसी, कुष्ठ, गुल में शोथ, उदर रोग, पांडु, प्रमेह, अग्निमान, प्रमेह, पीड़िका आदि का नाश होता है। इसके लगातार सेवन से गैस और रक्त विकार संबंधी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। गुंगुल हर समय सेवन किया जा सकता है और इसके सेवन में किसी प्रकार का खास परहेज भी नहीं है। इसका उपयोग विशेषकर बात रक्त, यूरिक एसिड, कुष्ठ और रक्त विकार में किया जाता है। और गुंगुल के बारे में भैषज रत्नावली में बात रक्त रोगाधिकार में बताया गया है। आयुर्वेद की ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। इसमें गुड़ची है जो बात रक्त, यूरिक एसिड की बेस्ट दवाई है। इससे पेट डेली साफ होता है क्योंकि यह विरेचन करता है, जिससे बात रक्त, यूरिक एसिड की सारी संप्राप्ति को यह समाप्त कर देता है। एक बात रक्त उत्थान रहता है और दूसरा गंभीर बात रक्त रहता है। उत्थान बात रक्त में त्वचा, रक्त, मांस, धातु तक रहता है। गंभीर बात रक्त में मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र तक भी चला जाता है। शुक्र तक अगर चला जाएगा तो असाध अवस्था में चला जाता है। मेद, अस्थि, मज्जा तक जब चला जाता है तो यह बात रक्त कष्टकारी होता है, असाध होता है। ऐसी अवस्था में भी संप्राप्ति भंग करना हो तो उनके लिए कैशोर गुंगुल बेस्ट है। घाव जो होता है उसमें भी ये बहुत ही फायदा करता है क्योंकि इसमें त्रिफला है, गुड़ची है। घाव में जो सूजन, पानी, दर्द होता है सब इसके प्रयोग से ठीक हो जाता है। जैसे स्किन डिजीज में भी ये बहुत ही फायदा करता है। इसमें त्वचा, रक्त, मांस, लसिका को साफ करना होता है। इसको साफ करने के लिए आम का कलेद का पचन होना चाहिए। पचन करेगा तो रक्त साफ हो जाएगा और जल्द ही कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। उदर रोग में भी इसका प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है, खास करके जिन्हें कब्ज रहता हो, अग्निमांदता रहता हो, आमाशय में इन्फ्लेमेशन हो, आमाशय में जो शोथ है सभी में बहुत ही फायदा करता है। प्रमेह रोग में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। प्रमेह रोग में मूत्र कम आना या ज्यादा आना होता है। चरक संहिता में बताया गया है कि शरीर में क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें किडनी और धातु अग्निमान हो जाती है। किडनी मूत्र को अच्छे से साफ करके नहीं निकाल पाती है, इसलिए मूत्र कम आना या ज्यादा आना में कैशोर गुंगुल के प्रयोग से सारा आम का पचन कर देगा, रक्त को अच्छा कर देगा और धातुओं को ताकत देकर शिथिलता को यह दूर कर देगा, जिससे प्रमेह रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह से डायबिटिक में जो जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, उसमें पानी रहता है, पस बहुत रहता है। उस कंडीशन में कैशोर गुंगुल को अगर देते हैं तो जल्दी हील कर देता है। तरीके से बात रक्त, यूरिक एसिड का कोई पेशेंट हो, उसको अगर कैशोर गुंगुल दे दिया तो आराम तो मिलेगा ही, लेकिन पूरे तरह से ठीक करने के लिए 3-4 महीना लगातार इसका सेवन कराना चाहिए। धीरे धीरे जड़ से बात रक्त की बीमारी दूर हो जाएगी और रोगी ठीक हो जाएगा। इस तरह से प्रजनन संस्थान में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें गुंगुल जो रहता है वह गर्भाशय के मसल्स को उत्तेजना देता है और आर्तव जनन के लिए कैशोर गुंगुल का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर कोई जख्म हो गया है तो रोज संप्राप्ति उसको ये भंग कर देता है। जब ये भंग कर देगा और अच्छे से ये आर्तव फिर आने लगेगा, इसलिए आर्तव जनन के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही फायदा करता है।
जैसे कस्टार्टो में भी ये अच्छा काम करता है। डिसमेनोरिया है, बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ आर्तव आता है या आर्तव रुक रुक कर आता है, ठीक से आर्तव नहीं डिस्चार्ज हो पाता है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है, उसमें कैशोर गुंगुल दिया जाए तो वह धीरे धीरे स्रोतोरोध की संप्राप्ति भंग कर देगा, साफ करेगा, वायु का अनुलोमन करेगा और आर्तव इससे ठीक हो जाता है। और कस्टार्टो में कुछ और देना है तो फल घृत देना चाहिए। नावायस लौ है, ताप्यादी लौ है, जो रक्त की क्वालिटी को सुधारेगा और बढ़ाएगा। वैसे ही 10 मूला रिष्ट भी आर्तव को शुद्ध करता है, उसके साथ में कैशोर गुंगुल का प्रयोग करते हैं तो काफी फायदा होता है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। आइए जानते हैं इसका डोज और खाने का तरीका क्या है। 2-2 गोली सुबह व शाम दूध से, मूंग की दाल के पानी से या गर्म पानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात रक्त के मरीज महामहिषाकुवास से या गर्म पानी से लें। फिर मुलाकात होती है इसी प्रकार के किसी और वीडियो को लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।